इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे दावे से करते हैं जो एक हैरान करने वाले नंबर से जुड़ा है। जी हाँ, 90%। सोर्स के मुताबिक इतनी सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ एक ही है। तो आखिर ज्यादातर बीमारियों की जड़ है क्या? सोर्स कहता है इसका जवाब शरीर में नहीं है। दावा यह है कि इन बीमारियों का जन्म हमारे विचारों, हमारे मन में होता है। मन और शरीर के इसी गहरे कनेक्शन को साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक कहा जाता है। मतलब सिद्धांत एकदम साफ है, अगर मन ठीक नहीं तो शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो सवाल यह है, अगर जड़ मन में है तो इसका आध्यात्मिक समाधान क्या बताया गया है? सोर्स इसे मन का साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर बताता है, यानी ईश्वर का नाम स्मरण। ये अभ्यास सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि सीधे मन को स्वस्थ रखकर असल जड़ पर काम करता है। लेकिन क्या इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार है? सोर्स का कहना है, हाँ बिल्कुल है। सोर्स के मुताबिक 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स इन प्रथाओं के फायदों को वैज्ञानिक रूप से साबित करते हैं। इस रिसर्च में प्रार्थना, नाम स्मरण और कथा सुनने जैसी कई प्रथाओं का जिक्र है। दावा यह है कि इन आध्यात्मिक प्रथाओं के फायदे सिर्फ एक नहीं बल्कि हर तरह से होते हैं। जैसे कि बेहतर शारीरिक सेहत, एक स्थिर मन और गहरी आंतरिक शांति। और इसका असर सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोशल और प्रोफेशनल जिंदगी पर भी पड़ता है। जैसा कि सोर्स कहता है, मैनेजमेंट, सामाजिक रिश्तों और सेहत के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी है। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारा विश्वास हमारी बायोलॉजी पर कितना असर डाल सकता है।